तो ये जो वर्चुअल आईपी है, ये ट्रैक करेगा कि कौन से राउटर इस वक्त एक्टिव है, और जो भी राउटर एक्टिव होगा उसको ये आपका ट्रैफिक या आपका डेटा हैंडल, आपका जो जो भी डेटा पैकेट है वो उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर वर्चुअल आईपी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, और एचएसआरपी की कॉन्फ़िगरेशन में यही वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर करनी होती है। ठीक है, तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है इसका। सबसे पहले इस राउटर को ऑन कर लेता हूँ, और ओके। तो आप देखें, ये जो एचएसआरपी की कॉन्फ़िगरेशन में आपको इस वर्चुअल आईपी को कॉन्फ़िगर करना है। तो याद रखिए कि एचएसआरपी की कॉन्फ़िगरेशन होगी कहाँ पर। सबसे पहली चीज़ तो ये है, एचएसआरपी की कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस पे होगी। और इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस? जो कि आपका कनेक्ट हो आपके लैन के साथ, जो कि प्राइवेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। ठीक है, जैसे कि ये साइबर नेट का राउटर है, और साइबर नेट के राउटर के दो इंटरफेस हैं, एक FS00 और एक FS01। तो FS00 इंटरफेस आपके लैन से कनेक्ट है, FS01 इंटरफेस आपके साइबर नेट के राउटर से कनेक्ट है। यानी कि ये आउटसाइड नेटवर्क कहलाता है, और ये इनसाइड इनसाइड इंटरफेस, आउटसाइड इंटरफेस। तो इनसाइड इंटरफेस पे एचएसआरपी की कॉन्फ़िगरेशन होगी, यहाँ पर भी, साइबर नेट के राउटर पे भी और मल्टी नेट के राउटर पे भी। ठीक है, दोनों ही राउटर पे। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जिस राउटर पे आप पहले कॉन्फ़िगर करेंगे वो राउटर एक्टिव बन जाएगा, और दूसरा राउटर बैकअप पे बन जाएगा। तो इस केस में क्योंकि मैं पहले साइबर नेट पे कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले ये एक्टिव बन जाएगा, और मल्टी नेट वाला राउटर बैकअप बन जाएगा। क्या हो गया इसको? बैकअप। चलें कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर कौन सा इंटरफेस है? FS00, जिस पे आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो अब इस पर शायद मैंने पहले कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, चेक कर लेता हूँ। शो स्टैंड बाय, यस, शो स्टैंड बाय से मुझे ये दिखा रहा है ग्रुप 1। एक मिनट में ज़रा कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर दूँ। इंटरफेस FS00 नो स्टैंड बाय। ठीक है, अब कोई स्टैंड बाय नहीं है, और शायद मल्टी नेट पे भी कॉन्फ़िगर किया होगा ऑलरेडी। ठीक है, ओके। तो अब देखें, आपने करना क्या है, आपने जस्ट साइबर नेट के राउटर पे आप गए, और आपने इंटरफेस पे जाना है। कौन से इंटरफेस पे? इनसाइड वाले, यानी कि जो कि आपके लैन से कनेक्ट है, उस पर गया, और उस पर आपने एक कमांड लिखी, स्टैंड बाय। स्टैंड बाय इज़ द की वर्ड फॉर HSRP कॉन्फ़िगरेशन। स्टैंड बाय के अंदर आप हेल्प ले लें। देखें कितने HSRP आप ग्रुप नंबर बना सकते हैं, 0 से 4095। मैं एक नंबर लेता हूँ यहाँ पे 1, स्टैंड बाय 1, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, और उसके बाद लिखते हैं IP, और ये वही IP होगी वर्चुअल IP जो कि मैंने एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे सारे क्लाइंट्स को असाइन की। 1.100 172.191.1.1 जस्ट। तो ये एक सिंपल सी कमांड होती है, इससे हमारा HSRP कॉन्फ़िगर हो जाएगा और ट्रैक करना शुरू कर देगा। ये कुछ टाइम लेगा, और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं शो स्टैंड बाय, तो ये देखें स्पीक पे आगे स्टेट इज़ स्पीक, मतलब यानी कि ये बात कर रहा है अपने दूसरे राउटर से कि वो एक्टिव है या नहीं। तो चूँकि आपने इस पर कॉन्फ़िगर किया है और उस पर कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो इसलिए ये राउटर क्या बन गया? एक्टिव बन गया। ठीक है,
इसी तरह से मल्टीनेट के राउटर पे भी यही कॉन्फ़िगरेशन होगी। इंटरफेस पे इंटरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं FA00 और यहाँ पर हम सेम स्टैंड बाय 1 IP 172.191.1.100 और ख़्याल ये रखना है कि ग्रुप नंबर दोनों पे सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको चेक करने के लिए कमांड यूज़ होती है शो स्टैंड बाय। तो अभी देखिए स्टेट इज़ लिसन। ठीक है, ये लिसन कर रहा है अभी, और अभी लिसन का मतलब ये है कि ये दोनों राउटर्स एक दूसरे को हेलो सेंड करते रहते हैं। ठीक है, और उसने इन्फॉर्मेशन दी कि मैं एक्टिव हूँ तो तुम क्या बन जाओ, स्टैंड बाय पे आ जाओ। ये स्टैंड बाय पे आ गया। ठीक है, तो आप देखें इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ये शो करता है। जब आप शो स्टैंड बाय लिखते हैं तो एक तो ये स्टेट शो करेगा कि ये राउटर आपका स्टैंड बाय पे या एक्टिव पे। अब चूँकि ये स्टैंड बाय पे तो ये स्टैंड बाय शो कर रहा है। ठीक है, कब ये स्टैंड बाय पे आया है वो टाइम भी आपको दिखा रहा है। और वर्चुअल आईपी एड्रेस जो आपने सेट किया है 172.191.1.100। ठीक है, और जब आईपी एड्रेस होता है तो ज़ाहिर है मैक एड्रेस भी होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि OSI लेयर्स के अंदर डेटा लेयर में ट्रैवल करता है तो सिर्फ आईपी से काम तो नहीं चल सकता, मैक एड्रेस भी चाहिए। तो इसका वर्चुअल मैक एड्रेस भी होता है, HSRP का वर्चुअल मैक एड्रेस भी क्रिएट होता है जो कि 000.0C07.AC.01। ये याद रखें हमेशा, ये MCQs में भी पूछा जाता है जब आप सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि HSRP का वर्चुअल मैक एड्रेस क्या होता है। तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ तक ये जो नंबर्स हैं इसके 10 डिजिट्स 10 वैल्यूज़ ये सेम होते हैं, 0000.0C07.AC। आगे कुछ और बन सकता है, ग्रुप 1 का कुछ और बन सकता है, ग्रुप 2 अगर आप मज़ीद इसमें HSRP कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके लिए फिर कुछ और बन सकता है। लेकिन ये HSRP का मैक एड्रेस होता है जो कि यहाँ तक कांस्टेंट है, AC तक। ठीक है, ये AC तक कांस्टेंट होता है। हेलो टाइम इसका 3 सेकंड होता है, यानी हर 3 सेकंड में ये एक दूसरे को हेलो करते रहेंगे। एक्टिव राउटर और बैकअप राउटर हेलो करते रहेंगे। अगर तीन सेकंड के बाद हेलो सेंड नहीं होता, ठीक है, तो 10 सेकंड तक वेट करता है एक राउटर कि उसका जो एक्टिव राउटर है वो उसको हेलो सेंड करता है या नहीं। अगर नहीं करता 10 सेकंड तक तो वो फिर उसको डेड मान लेता है और ख़ुद एक्टिव बन जाता है। ठीक है, प्रीएम्पशन क्या चीज़ है इस पे बात करते हैं अभी। बाकी ये कि एक्टिव राउटर की ये आईपी बता रहा है। ठीक है, प्रायोरिटी HSRP की प्रायोरिटी 100 होती है। अब प्रायोरिटी क्या चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैंने पहले कॉन्फ़िगर किया साइबर नेट राउटर को तो ये क्या बन गया, एक्टिव बन गया। और बाद में मैंने कॉन्फ़िगर किया मल्टी नेट राउटर को तो ये क्या बन गया, ये बैकअप बन गया। अगर मैं ये ज़ाहिर है हम इस तरह तो नहीं बना सकते, हमें अगर मल्टी नेट को एक्टिव करना है, साइबर नेट को बैकअप पे रखना है, तो आप क्या करें कि इसकी प्रायोरिटी बढ़ा दें। ठीक है, अगर आप इसकी प्रायोरिटी डिफ़ॉल्ट 100 होती है, अगर आप इसकी प्रायोरिटी बढ़ा देंगे तो ये एक्टिव बन जाएगा। ठीक है, और इसकी प्रायोरिटी आप 200 कर दें या 250 कुछ भी कर दें तो ये फिर एक्टिव बन जाएगा। यानी जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है वो एक्टिव होता है और जिसकी प्रायोरिटी कम होती है वो स्टैंड बाय होता है। अच्छा, अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि हमारा जो है इस वक्त साइबर नेट एक्टिव है। ठीक है, तो 119.153.39.117। यहाँ से ट्रेस कर लेते हैं 119.153.39.170। तो ये देखें, ये
172.190.1.1 के गेटवे से जा रहे हैं, हालांकि ये गेटवे नहीं है इसके पास जो गेटवे है वो तो वर्चुअल आईपी है, ठीक है। लेकिन वर्चुअल आईपी का रोल सिर्फ इतना है कि वो चेक करेगा कि एक्टिव कौन सा और स्टैंड बाय पे कौन सा राउटर है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन आपका वर्चुअल आईपी से पॉसिबल नहीं है। वर्चुअल आईपी तो एक सेंट्रल आईपी है जो कि ट्रैकिंग के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। और एक्चुअली तो आपका जो डेटा पैकेट है वो तो फिज़िकल इंटरफेस फिज़िकल आईपी पे ही जाना है और वहाँ से फिर इंटरनेट पे जाना है, लेकिन ये ट्रैक करता रहेगा। अब सपोज़ कर लें कि ये राउटर जो आपका एक्टिव राउटर है ये फेल हो जाता है, ओके, शायद मैंने इसको सेव नहीं किया था। हाँ देखें आप, यहाँ पे मैसेज भी आ गया कि अब ये स्टैंड बाय से क्या बन गया, एक्टिव बन गया, बिकॉज एक्टिव राउटर है नहीं। 3 सेकंड का उसने वेट किया, 10 सेकंड का उसने वेट किया, और 10 सेकंड के वेट करने के बाद इसने अपने आप को एक्टिव बना लिया, क्योंकि जो एक्टिव राउटर था वहाँ से कोई भी हेलो पैकेट इसको रिसीव नहीं हुआ, तो वो समझ गया कि एक्टिव राउटर डेड हो चुका है, इसने अपने आप को एक्टिव बना लिया। तो अब आपको डिफ़ॉल्ट गेटवेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। साइबर नेट का इंटरनेट डाउन होता है तो आपको डिफ़ॉल्ट गेटवेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इन सब के पास इंटरनेट चलेगा। लेकिन अब जो इंटरनेट होगा वो इनको मल्टी नेट का मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली इस पे पैकेट ट्रेसर पे करके नहीं बता सकता, तो वो बातें अपने पास नोट कर लीजिएगा। और कभी आपको मौका मिले एक्टिव राउटर पे रियल राउटर्स पे काम करने का, तो उस पर करके आप चेक कर सकते हैं। या GNS3 इससे अच्छा सिमुलेटर होता है, पैकेट ट्रेसर से ज़्यादा एडवांस होता है, वहाँ पर आप कर सकते हैं, उस पर भी आप ये काम कर लेगा। कमांड तो चल जाएगी, मैं आपको कमांड्स बता देता हूँ, लेकिन ये इसका रिज़ल्ट यहाँ पे नहीं आएगा। वो ये है कि आप पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया कि आप प्रायोरिटी चेंज कर लें, ठीक है। प्रायोरिटी चेंज करने से ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। आप जिसको भी एक्टिव बनाना चाहते हैं उसकी प्रायोरिटी हाई कर दें तो ऑटोमेटिकली वो राउटर क्या बन जाएगा, एक्टिव बन जाएगा, ठीक है। अब ये स्टैंड बाय पे आ गया। अब देखें, प्रॉब्लम ये है कि साइबर नेट का राउटर एक्टिव था, जब ये डाउन हुआ तो मल्टी नेट का राउटर एक्टिव हो गया। अब जब ये अप हो गया है तो हम ये चाहते हैं अगर कि ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाए जब भी ये अप हो, तो इसके लिए एक कमांड चलानी पड़ती है जिसको बोलते हैं प्रीएम्पशन। वरना ऑटोमेटिकली क्या करता है ये, अगर ये एक्टिव से स्टैंड बाय पे गया है तो ये स्टैंड बाय ही रहेगा, ठीक है। और एक्टिव पे जब तक आप इसको खुद ना लेकर आएँ प्रायोरिटी बढ़ाकर, तो ये एक्टिव पे नहीं आता। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखें स्टैंड बाय वन, यहाँ पे एक ऑप्शन देखें प्रायोरिटी प्रीएम्पशन की ऑप्शन, तो ये अगर आप यहाँ पे प्रीएम्पशन की कमांड चलाएंगे तो प्रीएम्पशन से क्या होगा कि जब भी ये राउटर एक्टिव से स्टैंड बाय पे जाएगा, फेल होगा, तो जब भी ये अप होगा, अप होने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्टिव पे आ जाएगा, ठीक है। ये बातें आप नोट कर लें, थ्योरेटिकली आपको ये बात पता होनी चाहिए। प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे इसका रिज़ल्ट नहीं दिखा सकता क्योंकि प्रैक्टिकली इसका यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। पैकेट ट्रेसर के अंदर ये काम नहीं करता, ठीक है। प्रायोरिटी को भी चेंज कर दूँ तब भी ये काम नहीं करेगा। इसने जिसको एक्टिव मान लिया वो उसको मान लिया, जिसको स्टैंड बाय मान लिया उसने उसको स्टैंड बाय मान लिया, पैकेट ट्रेसर में ऐसा सिर्फ पैकेट ट्रेसर में, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल ये बता सकता हूँ। प्रायोरिटी मैं आपको बता देता हूँ, प्रायोरिटी चेंज करने के लिए भी आपको ये कमांड लिखनी है। तो प्रायोरिटी लाइक 200 कर दें आप, तो भी हाँ, प्रायोरिटी चेंज करने से प्रायोरिटी की कमांड तो काम कर रही है। देखिए मैंने प्रायोरिटी इसकी बढ़ाई तो ये बन गया एक्टिव, एक्टिव बन गया, ठीक है। ओके, मैं चार्जर लगा लूँ।
ठीक है, तो ये बन गया स्टैंड बाय। चेक करते हैं, शो स्टैंड बाय, ये स्टैंड बाय हो गया। तो यही टॉपिक था हमारा। इसमें आपको जो भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ लें। मैं इसको थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि हमें बैकअप प्रोवाइड कर रहा है लेयर 3 पे। ये लेयर 3 रिडंडेंसी प्रोटोकॉल होता है और इसका काम ये होता है कि एक वर्चुअल आईपी को यूज़ करता है। वर्चुअल आईपी ट्रैक करती है कि कौन सा फिज़िकल इंटरफेस, कौन सा फिज़िकल राउटर एक्टिव है। जो भी एक्टिव होगा आपका डेटा पैकेट उस राउटर के पास ये फॉरवर्ड कर देगा और वो राउटर फिर आगे इंटरनेट तक आपके डेटा पैकेट्स को पहुंचा देगा। ठीक है, और इस प्रोटोकॉल को यूज़ करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि ऑटोमेटिक काम हो जाए, डिफ़ॉल्ट गेटवेज आपको चेंज ना करना पड़े। ठीक है, और आपके पास एक बैकअप हो इंटरनेट का। ठीक है, दो तरह के आईएसपीज़ को आप यूज़ करके आप बैकअप ले रहे हैं। और कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल सी है, स्टैंड बाय की कमांड चलाएंगे आप। ठीक है, और आपको जो CCNA लेवल के ऊपर इसके अंदर देखें लोड बैलेंस। अब मसला ये है कि आपके जहनों में ये सवाल आएगा कि फ़ायदा क्या हुआ अगर हम यहाँ पर सारे डिवाइसेस को ओके। तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। प्रॉब्लम ये है कि आप अगर आपके जहनों में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हमारे पास एक राउटर बैकअप पे चला जाएगा तो लोड बैलेंस कैसे होगा, बिकॉज़ इन सब के ऊपर हमने एक वर्चुअल आईपी डाली है और इस वक्त सबके पास साइबर नेट का कनेक्शन है। तो हमें जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में लोड बैलेंस भी करना होता है और हम सिर्फ साइबर नेट से अगर कनेक्शन देंगे तो साइबर नेट पे सारा लोड चला जाएगा और बैंडविड्थ आपको कम मिलेगी। ठीक है, और दूसरे इश्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए लोड बैलेंस करना होता है, लेकिन HSRP पे भी लोड बैलेंस हो जाता है, कुछ हद तक हो जाता है, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको जो 3 टाइप के प्रोटोकॉल बताए हैं, HSRP, VRRP और GLBP। तो अगर आपको लोड बैलेंस भी चाहिए इसमें तो आप GLBP यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन CCNA के अंदर सिर्फ और सिर्फ HSRP पे बात होती है। HSRP के क्वेश्चंस होंगे और HSRP आपको इस लेवल पे पता होना चाहिए। एडवांस लेवल है, अगर आप CCNP करते हैं तो वहाँ पे आपको GLBP की कॉन्फ़िगरेशन भी बताई जाती है। ठीक है, तो लोड बैलेंस कैसे होता है ये भी वहाँ बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना होगा और इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि HSRP कैसे कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, और इसका क्या फ़ायदा होता है। तो आप इसको देखें, उसको आप प्रैक्टिस करें इसकी, और जो भी मसला हो आप मुझसे या तो सैटरडे को पूछ लें या फिर आपको मैंने कहा है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे ज़ूम पे भी आप आ सकते हैं, ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं ज़ूम पे। अगर कोई प्रॉब्लम है, क्यूरी है, तो मैं वहाँ चेक कर लूँगा आपके पास। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा और कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।